नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूआई और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल विधानसभा चुनाव की करेंगे। और बंगाल में कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि 91 लाख जो मतदाता के वोट काटे गए हैं या जिनको जो नहीं थे वहां पर एलिजिबल, जिनका नाम डिलीट किया गया है, उनके बारे में। लेकिन आज ये चर्चा करेंगे कि इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी बंगाल में पिछड़ क्यों जाती है। क्या बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व वाला कार्ड नहीं चल पाता है क्या? और अगर नहीं चल पाता है तो उसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई पहले से प्लानिंग कर रखी है क्या? और उसी प्लानिंग का एक हिस्सा कहा यह जा रहा है कि इस बार खास करके जो कोलकाता का एरिया है, जिसको ग्रेटर कोलकाता भी कहा जाता है, और ग्रेटर कोलकाता की जो सीटें हैं वो, या फिर आप देखिए कि पिछली बार जो 101 पूरे जो राज्य का जो चुनाव हुआ था 2021 में विधानसभा चुनाव, उसमें 101 ऐसी सीटें थी जहां पर जीत हार का अंतर 15,000 से कम था। यानी 15,000 से कम अगर 101 सीटों पर है, और उसमें ज्यादातर सीटें जो हैं, कल हम लोगों ने आपको बताया था और परसों भी, कि पहले जो 57 सीटें हैं उसमें 29 और 28 का था। यानी 29 सीट जो है वो भारतीय तृणमूल कांग्रेस जीती थी और 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी, जिसमें कि अंतर 8,000 से कम और 3,000 से कम का था। लेकिन आज बात 101 सीट की भी करेंगे और उससे आगे की भी करेंगे। 101 में यह मामला बिल्कुल उलट जाता है। और अगर इस वोट मार्जिन को भारतीय जनता पार्टी इस बार पाटने में कामयाब हो जाती है और हिंदुत्व वाला एजेंडा उनका अगर चल निकलता है, तो ये जो अभी तक हर जगह ये खबर फैल रही है कि ममता बनर्जी बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, वो हो ना हो, वहां पर बिल्कुल कांटे का मुकाबला हो जाए। और अगर 101 में से आधे से भी ज्यादा सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हो जाती है तो मामला बिल्कुल ही पलट सकता है। और ये आंकड़ा जो है फिर जो 146 का 147 का आंकड़ा जो माना जा रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाएगी। तो ऐसे में 148 आना की चाहिए जो आपका बहुमत का आंकड़ा है उसके लिए। लेकिन अगर उस आसपास या वहां तक भी पहुंचने में कामयाब हो जाती है, तब भारतीय जनता पार्टी के पास ये ऑप्शन होगा कि वो सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। आज इसी सब पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो 101 सीटों पर जीत का मार्जिन बिल्कुल 15,000 से भी कम का था पिछले 2021 के विधानसभा चुनाव में, क्या इसको इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जहन में यह होगा कि अगर उसमें अगर सेंधमारी करने में वो कामयाब हो जाते हैं, यानी उसमें सेंधमारी करने का मेरा मतलब यह है कि उस वोट बैंक में सेंधमारी करने में अगर वो कामयाब हो जाते हैं और ज्यादातर सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है, जो सीटें जीती थी वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जिन सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा हुआ था, अगर उसमें वो सेंधमारी करने में कामयाब होती है, तो क्या लग रहा है कि बाजी पलट सकता है क्या? देखिए, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी। अब बंगाल में बाजी पलटेगी नहीं पलटेगी वो नतीजे बताएंगे, क्योंकि पब्लिक जो है वो चुप है और हमेशा से 2021 के बाद से देखने को मिला है पब्लिक चुप रहती है, ज्यादा बोलती नहीं। तो एक फियर फैक्टर जो है वो है। दूसरा फैक्टर जो SIR का फैक्टर है। अगर 91 लाख लोगों की लिस्ट से नाम उड़ गए हैं, कट गए हैं, तो उसमें किसको ज्यादा नुकसान होगा, ये भी चुनावी नतीजों को तय करेगा। हालांकि देखिए, मेरा ये मानना है कि जो बीजेपी का जो हिंदुत्व जो विचारधारा है वो बांग्ला राष्ट्रवाद के साथ उसका मेल नहीं हो पाए। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझे, जैसे बीजेपी का हिंदुत्व था और महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे का मराठी मानुष था, मराठी मानुष प्लस उग्र हिंदुत्व, तो वो जब मिला था तभी बीजेपी ने वहां पैर जमाया, और पैर जब एक बार जमा दिया
तो धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र पर कंट्रोल कर लिया। बिल्कुल। लेकिन जो बांग्ला राष्ट्रवाद है, जो बांग्ला नेशनलिज्म है, वो आप देखिए, वो पाकिस्तान का जो इस्लामिक राष्ट्रवाद था उसको भी बांग्लादेश के अक्सरियत मुसलमानों ने 71 में रिजेक्ट कर दिया, उससे पहले ही रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल। और बीजेपी का यहां जो हिंदुत्व है और प्लस राष्ट्रवाद है, वो बांग्ला राष्ट्रवाद या बांग्ला अस्मिता से उसका मेल नहीं हो पाया है, क्योंकि बीजेपी को ना कोई वहां नीतीश कुमार जैसा मिला, जैसे नीतीश कुमार का सामाजिक न्याय बीजेपी के हिंदुत्व के साथ बिहार में मिल गया। प्रफुल्ल कुमार मोहंता का जो असम अखमिया राष्ट्रवाद था, वो या अखमिया अस्मिता थी या असम अस्मिता थी, वो बीजेपी के हिंदुत्व के साथ मिल गई। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं हो पाया, और इसके पीछे आप देखेंगे तो मुझे जो कुछ मोटी मोटी वजह नजर आती है, देखिए कि ममता बनर्जी एक समय, इसको वाजपेयी ने कोशिश की थी कि एक समय वामपंथ, वाम का कब्जा था बंगाल में, और ममता बनर्जी को साथ लेकर धीरे धीरे पेनिट्रेट करने की वाजपेयी जी ने भी कोशिश की थी। वो वही मॉडल था जो बाला साहब ठाकरे के साथ बीजेपी का मॉडल था, वही मॉडल था जो प्रफुल्ल कुमार मोहंता के साथ बाद में बीजेपी ने किया। लेकिन क्योंकि ममता जी तो बिल्कुल स्वतंत्र होकर इतनी पावरफुल हो गई कि उनको बीजेपी की जरूरत ही नहीं, तो उन्होंने बीजेपी को पहले साइडलाइन कर दिया, तो वो अवसर बीजेपी चूक गई। दूसरी बात, राम मंदिर आंदोलन से बीजेपी का उत्तर भारत में उभार हुआ, सत्ता के केंद्र में आई, लेकिन राम मंदिर आंदोलन का कोई असर ही नहीं पड़ा बंगाल में। जय श्री राम से ज्यादा वहां जय मां दुर्गे, जय मां काली का नारा गूंजता है। अब देखिए, हम थोड़ा कल्चरल पार्ट पे आते हैं। नवरात्रि आप देखेंगे, या दशहरा जो उत्तर भारत का दशहरा है, वो बंगाल का वो दशहरा नहीं है। बंगाल देखिए, उत्तर भारत में शारदीय नवरात्र हो या चैत्र नवरात्र हो, क्या हो, बिल्कुल उसको वैसे मनाया जाता है, सादगी पूर्ण तरीके से, यानी उसमें मांसाहार का प्रयोग नहीं होता, मछली का प्रयोग नहीं। बिहार अपवाद है, उड़ीसा अपवाद है, लेकिन वो भी नवमी के दिन बिहार में बलि होती है। लेकिन बंगाल का जो नवरात्रा है उसमें 10 दिन मांस और मछली खाया जाता है। यहां तक कि आप जब बंगाल के स्टॉल में जाएंगे दुर्गा पूजा के, तो वहां मांस मछली लगी रहती है, लोग खाते हैं। बिल्कुल। तो वो बीजेपी के जो सामिस आइडियोलॉजी है, जैसे आप देखिए अमित शाह जी जब गए इस बार 14 दिन के लिए रुके हैं, तो टीएमसी के ने पोस्ट किया कि बंगाल में आपका स्वागत है और ये बांग्ला डिश है, आप खाइए। और उसमें क्या था, मछली था, मीट था, भापा